नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, 3 दिसंबर को चुनाव के रिजल्ट्स घोषित हो जाएंगे, वोटों की काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन इसके पहले लगातार, चाहे हम माने, हर चैनल के माध्यम से सर्वे सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको द न्यूज का सर्वे बताएंगे कि द न्यूज सर्वे के हिसाब से राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री फेस के लिए सूटेबल होगा। मुख्यमंत्री बनने की जो रेस है, जिसमें लगातार नेताओं का नाम है, बात की जाए वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम है, बात की जाए तिजारा से प्रत्याशी बाबा बालकनाथ योगी का नाम सामने आ रहा है और ज्यादा आ रहा है। इसके साथ बात की जाए गजेंद्र सिंह शेखावत, एक बेहद अच्छे नेता माने जाते रहे हैं राजस्थान के, और यहाँ पर राजवर्धन सिंह राठौर को भी भूलना नहीं होगा। तो ये चारों नेताओं के नाम सामने आए हैं। लेकिन आपको बता दें, सबसे ज्यादा जो वोटिंग की गई है, और देखिए इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये जो सर्वे हमने अपने माध्यम से कराया, उसमें 34,000 लोगों ने वोट किया है और 34,000 लोगों के अनुसार बाबा बालकनाथ को 70% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, इसलिए क्योंकि बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। तो ये बाबा बालकनाथ जो है, बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर, वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि सबसे टॉप लीडर मानी जाती रही हैं, और लगातार उनका भी नाम सामने आ रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया को केवल 14% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के रेस में उन्हें आगे होना चाहिए। बता दें आपको, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि ग्रामीण सीट से, यहाँ पर आपको बता दें, राज्यवर्धन सिंह राठौर को 9% लोगों ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के रेस में लोग देखना चाहते हैं, और 7% लोगों का यह मानना है कि यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो आपकी पसंद कौन? हमने आपसे पूछा वोट के जरिए, आपने अपनी राय भी रखी। इसके लिए हम एक बार फिर से आपको बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें महंत बाबा बालकनाथ योगी का 70% वोट लोगों ने दिया है। तो देखिए, बाबा बालकनाथ ने कमाल कर दिखाया है इस बार के चुनाव में, और अथक प्रयासों से यह साबित कर दिया है कि बाबा बालकनाथ का डंका केवल अपनी सीट पर नहीं, लेकिन पूरे राजस्थान में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए उनकी जो सीट है उसमें सेकेंड हाईएस्ट वोटिंग की गई है। तिजारा में 85% का वोट देखा गया। बात की जाए सबसे ज्यादा राजस्थान के जिलों में, पोखरण में 87% की वोटिंग की गई थी। तो राजस्थान का चुनावी माहौल हम आपको एक एक करके अपडेट करा रहे हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कुर्सी हिलती हुई इसकी वजह से दिखाई दे रही है। बात की जाए राजस्थान में, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की टफ फाइट हुई। टफ फाइट में राहुल गांधी ने वोट के बहुत पहले ही बोल दिया कि मुकाबला दिलचस्प है, यहां पर कंपटीशन ज्यादा है और दिलचस्प मुकाबला है। तो इससे ही लगातार बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी ने हार मान ली थी। आपको बता दें, पीएम मोदी की रैलियों का बहुत व्यापक स्तर हुआ है, और पीएम मोदी का चेहरा इसमें बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो मतदान हुए हैं, जो कि 75% से भी ज्यादा आके गए हैं, ये केवल इसलिए क्योंकि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी। अब इसी संबंध में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर सतीश पूनिया से बातचीत की गई है। देखिए, राजस्थान में यहाँ का मतदाता इस बार कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों पर राजस्थान में एक प्रखर लोक जागरण हुआ है, और शायद वही कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। और मुझे लगता है कि मोदी जी का नाम और काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत की सरकार के लिए एक शुभ संकेत दिखते हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया ये कह रहे हैं कि इस बार जो नए मतदाता हैं, नए मतदाताओं का जोश इस बार देखने को मिला मतदान केंद्रों में, और इसी के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि नए मतदाता ने कांग्रेस के विरोध में वोट किया है। जब जब बढ़ चढ़कर वोटिंग की जाती है तो वहां पर सत्ता पलटती है, और ये बात इतिहास के पन्नों में है। आपको बता दें, सत्ता बदलेगी या रिवाज बदलेगा, इस पर चर्चाएं तेज है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स लगातार इस पर अपनी सलाह दे रहे हैं, अपना विश्लेषण रख रहे हैं, और ये विश्लेषण ज्यादातर तौर पर यही कह रहे हैं कि यहां पर सत्ता पलटने की पूरी चांसेस है, पूरी कवायद तेज है। वहां पर मामले ऐसे हुए, इतने ज्यादा वहां पर घोटाले हुए। डॉक्टर सतीश पूनिया भी कह रहे हैं कि नए मतदाताओं ने कांग्रेस के विरोध में वोट किया है, और पेपर लीक, किसान का मुद्दा, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये सब मुद्दे हावी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। डॉक्टर सतीश पूनिया को आपको बता दें कि
उनके भी विधानसभा सीट पर काफी वोटिंग की गई है। और यहां आपको बता दें कि पूनिया ने प्रदेश प्रमुख रखते हुए पार्टी को राज्य में मजबूत करने का काम किया है। इनका भी नाम राजस्थान की विद्यानगर सीट से बीजेपी की तरफ से काफी आगे चल रहा है। तो सतीश पूनिया भी बेहद एक जाने माने प्रचलित नेता हैं और प्रसिद्ध नेता हैं। इसके मद्देनजर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेताओं ने वो मेहनत की है जो बीजेपी को चाहिए थी, जो बीजेपी के आला कमान को चाहिए थी। वो राजस्थान में करती हुई दिखाई दे रही है ये टीम। आपको आगे बता दूं, बाबा बालकनाथ योगी का गजब का इस बार इंपैक्ट रहा राजस्थान में। हिंदुत्व एजेंडा को लेकर वो बेबाक, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जैसे, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया के मुंह से आपने कई बार सुना होगा किस तरीके से वो बेबाकी से अपने बयान रखते हैं। हिंदुत्व एजेंडा बढ़ाने को लेकर वो ना डरते हैं, ना वो समझते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे एक समाज में अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और इसी के मद्देनजर उन्होंने कह दिया, मुझे किसी से बैर नहीं है, लेकिन हिंदुत्व एजेंडा हमेशा रहेगा और हिंदुओं के हित में योगी आदित्यनाथ काम करते दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सियासत पलटी उन्होंने कि दोबारा से बहुमत से सत्ता में रिपीट किया। और यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ का डंका अभी यूपी में बज रहा है। यूपी की तर्ज पर राजस्थान में सीएम चाहिए लोगों को, तो इसी के मद्देनजर 70% लोगों ने माना है कि बाबा बालकनाथ महंत ठीक रहेंगे। आपको बता दें कि मस्तनाथ मठ के ये महंत हैं, बिल्कुल अपने एजेंडे के लिए बेबाक रहते हैं। डीएसपी के ऊपर इन्होंने कह दिया था सबको देख लूंगा, किसी को बख्शूंगा नहीं। ये बातें हैं, कई इनकी बातें जो फेमस हुई थी, जो ये दिखाता है कि बेहद बेबाक और कॉन्फिडेंशियल नेता हैं, महंत हैं, योगी समुदाय से आते हैं, नाथ समुदाय से आते हैं। और यहाँ पर उनकी पोशाक, उनकी शैली, उनकी भाषा बिल्कुल ठीक योगी आदित्यनाथ जैसी है। और यही कहा जाता है कि एक बड़ा इंपैक्ट राजस्थान में इस बार पड़ने वाला है। सतीश पूनिया ने भी यही बात कही कि कोर वोटर्स ने नाराजगी दिखाई है गहलोत सरकार के खिलाफ। आपको बता दें, गहलोत लगातार कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। राजस्थान के कांग्रेस के नेता कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो रिवाज बदलता है वो नहीं होगा और हम सत्ता में आएंगे, सत्ता भी नहीं बदलेगी। ये तो लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और कांग्रेस के नेताओं के अनुसार वोटिंग अच्छी हुई है तो कांग्रेस को वोट जाएगा। खैर, अशोक गहलोत काफी कॉन्फिडेंस में नजर आए हैं, लेकिन ये तमाम मुद्दे रहे। कांग्रेस की अंतरकलह ले लीजिए, देखिए कर्नाटक में कांग्रेस भले जीत गई, लेकिन राजस्थान में स्थिति शुरू से खराब थी। विश्लेषक भी कह रहे हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। बता दें आपको, कांग्रेस का कभी सपोर्ट करने वाले योगेंद्र यादव ने भी कह दिया कि कांग्रेस की स्थिति वहां थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन बीजेपी मामूली बहुमत से सरकार बना सकती है। अभी एग्जिट पोल नहीं आए हैं, एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे और आपको हम उससे भी अपडेट कराएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो सर्वे में नाम सामने आया है महंत बाबा बालकनाथ योगी का, ये बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा बालकनाथ की सीट पर जो बम्पर वोटिंग हुई है ये दिखा रहा है कि वहां के लोगों में इनका कितना इंपैक्ट पड़ गया और किस तरीके से लोगों ने हवा बदल दी, राजनीति के रंग बदल दिए और राजनीति के ढंग बदल दिए। और इसी के मद्देनजर वहां मतदाताओं से भी पूछा गया जमीनी स्तर पर, तो कहा कि हम गहलोत से परेशान हैं। पेपर लीक का मामला हो, घोटाला हो, व्यापक स्तर का जल मिशन घोटाला हो, मिड डे मील घोटाला हो, यहाँ गहलोत के बड़े बड़े पुराने मंत्री शामिल रहे, जिस पर ईडी की रेड भी पड़ी, जिसके लिए ईडी और सीबीआई को दोषी भी बनाया गया और कहा गया कि सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई ये सरकारी एजेंसियां। तो चुनाव के पहले आपने ईडी की कार्रवाई भी देखी, गहलोत की तिलमिलाहट भी देखी, भारतीय जनता पार्टी की मेगा रैली देखी और पीएम से लेकर योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिश्व शर्मा, अमित शाह, ये सब फायर ब्रांड नेता राजस्थान में रैलियां करते रहे, न थके, न हारे, न पीछे मुड़कर देखा। तो ये तमाम वादे थे जो राजस्थान में गहलोत ने किए थे, लेकिन पूरे नहीं हो पाए हैं। और अब सर्वे बिल्कुल चौंकाने वाले, देखिए किसकी सरकार बनती है। लेकिन अभी बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, लेकिन जो सर्वे सामने आए, जो हमने अपने चैनल के माध्यम से लोगों से पूछा, उसको हमने आपके सामने रखा है। आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है 70% वोट जो बाबा बालकनाथ के पक्ष में पड़ा है वो सही है? कमेंट कीजिए। शुक्रिया।